क्या कोई इंसान आंखें बंद करके पड़ा है लेकिन फिर भी वो सब कुछ सुन रहा हो? और क्या कोई इंसान जिसकी धड़कन चालू हो लेकिन फिर भी उसको मेडिकली डेड बोल दिया जाए? हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ ब्रेन डेड, कोमेटोस और लॉकडाउन सिंड्रोम की। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे। तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? तो ब्रेन डेड पेशेंट हम कब बोलते हैं कि वो ब्रेन डेड है? तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहला, ब्रेन डेड हम तब बोलेंगे जब उसका जीसीएस स्कोर 3 हो। 3 यानी कि जीसीएस स्कोर क्या होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि यानी कि उसका कोई मोटर रेस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, कोई वर्बल रेस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, कोई आई रेस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, तो तब उसका जीसीएस 3 होता है। सेकेंड, हम एपनिया टेस्ट करते हैं। एपनिया टेस्ट क्या होता है? हम पहले तो प्री ऑक्सीजनेट करेंगे पेशेंट को, उसके बाद हम उसका वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए रिमूव करेंगे। उससे क्या होगा? बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो वो ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा खुद से सांस लेने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है पेशेंट में, तो यानी कि उसका ब्रेन डेड है, उसका ब्लड सप्लाई ही नहीं है, तो यानी कि वो इरिवर्सिबली डैमेज्ड है। उसमें ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जैसे कि कफ रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, जो भी क्रेनियल नर्व्स के साथ जो एसोसिएटेड रिफ्लेक्सेस हैं, वो सब नहीं मिलेंगे। पेरिफेरल रिफ्लेक्सेस माइट बी प्रेजेंट इन फ्यू केसेस, लेकिन सेंट्रल रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे। तो तब अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो तब हम बोलते हैं पेशेंट इट्स ब्रेन डेड। ईईजी साइलेंट है, हम बोल सकते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड है, और ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ठीक है, अब बात करते हैं कोमा। कोमा क्या होता है? तो देखिए, कोमा एक ऐसी स्टेज है जिसमें हो सकता है कि पेशेंट वापस आ जाए, वो इरिवर्सिबल नहीं है। इसमें क्या होता है कि अपने कॉर्टेक्स के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सप्रेस हो जाता है। तो क्या होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? ये अपनी कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वी आर कॉन्शियस, वी आर अवेयर अबाउट सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हम कॉन्शियस भी नहीं रहेंगे, इसलिए पेशेंट कोमा में हम बोलते हैं, तो वो कॉन्शियस नहीं रहता है तब। जीसीएस 8 से कम रहता है ज्यादातर केसेस में। तीसरा हम बात करते हैं लॉकड इन सिंड्रोम। लॉकड इन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें पेशेंट का जो पॉन्स है, तो ये ब्रेन स्टेम का पार्ट रहता है पॉन्स, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो पॉन्स हमारा किस किस चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल गेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हम ऐसे ऐसे देखते हैं, निस्टैग्मिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट से पास कर रहे होते हैं, जिससे हमारी बॉडी मूव करती है, मोटर रेस्पॉन्स देती है। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी? हमारी बॉडी के पूरे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, हमारी आई मूवमेंट बंद हो जाएगी। लेकिन जो वर्टिकल गेज है, जैसे कि ब्लिंक रिफ्लेक्ट, जो हम ब्लिंक कर रहे हैं, ये नॉर्मल रहेगा, क्योंकि मिड ब्रेन इंटैक्ट है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो फिर अब इस कंडीशन में पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल है, वो अवेयर है, उसको सब समझ में आ रहा है, वो क्या फील कर रहा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, पर वो बोल नहीं पाएगा। कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व है, तो फेशियल भी कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा आपको, पूरा बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, खाली वो ब्लिंक करेगा। और वो ब्लिंक के थ्रू, पर वो सब कुछ फील कर रहा है, सब कुछ वो अवेयर है सराउंडिंग के साथ। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आगे से अगर कोई आपके सामने बोलता है तो आपको समझेगा कि इसका मतलब क्या है। थैंक यू सो मच।